अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना और आज का व्लॉग हम करेंगे 16 दिसंबर। तो कह लीजिए बदतरीन सानेहात सकूत ढाका और 16 दिसंबर जो कि एपीएस का अटैक है और 10 साल मुकम्मल हो गए और वो जो वालिदैन हैं उनकी कह लीजिए कि आंसू और आहें शायद कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि किसी की औलाद का छिन जाना जो दुख है ना वो बहुत बड़ा दुख होता है और कोई भी उसको सह नहीं सकता, चाहे 100 साल भी मुकम्मल हो जाएं लेकिन ये सदमा कभी नहीं भूलता। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद से हमने देखा कि जो जाहिर है इस सारे कह लीजिए फ़साद की जड़ के ख़ात्मे के लिए जो ऑपरेशंस वगैरह भी लॉन्च किए गए, फिर रद्दुल फ़साद समेत अभी भी अगर हम इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की भी बात करें कि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, चाहे वो अस्करियत पसंद है और शिद्दत पसंद है, उनका ख़ात्मा, और इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, ख़ास तौर पर 9/11 के बाद से जो एक ये मुसीबत पाकिस्तान पे आई थी। उसके बाद जो सानहा एपीएस है उसमें 2-3 पहलू हैं जिस पर मैं बात करूंगी क्योंकि वालिदैन जो हैं वो बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। हम उन सबसे इजहार हमदर्दी करते हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे इदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्यों जो सज़ाएं हैं, मेरे ख्याल में तो ये सज़ाएं सरेआम देनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है जब हम इस हवाले से फैक्ट्स तलाश करते हैं तो शायद हमें कुछ दहशत गर्दों को फौजी अदालतों से भी कह लीजिए सज़ाएं देने की और बाकी हक़ाइक़ तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन जिससे कहते हैं ना आले इल्लान किसी को इस जुल्म के बदले में जो भी कैफे किरदार तक पहुंचाना है, इस हवाले से हमें शिकायतें जो हैं वो उन घरों से, उन माओं से, उन बहन भाइयों से जिनके बहन भाई जो हैं इस सानहे में जो हैं वो शहीद हो गए थे, और वालिदैन जो हैं वो जो सवाल पूछते थे बहुत सारे जो ऐसे हैं वो मुल्क बदर भी हो गए सिर्फ इस वजह से कि वो यहाँ पर सवाल उठाते थे। ज़ाहिर वो गम गुस्से में थे, वो सख्त बातें करते थे जो कि ज़ाहिर है यहाँ पर काबिल बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि हमने देखा है कि अगर पॉलिटिकल राय भी रखें तो बहुत सारे ऐसे मुकदमात बनाए गए। अभी हालिया ही देख लीजिए 26 नवंबर के बाद से जो 180 या 150 लोगों की बात हो रही है कि कुछ FIRs तैयार कर ली गई हैं लेकिन उनको खुफिया रखा गया है। उसमें ख़ास तौर पर सहाफ़ी भी शामिल हैं और उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं हरमीत सिंह, उनका भी उसमें नाम है, जिन्होंने अभी कह लीजिए कि 2 रोज़ कबल ही अपनी जो ज़मानत है वो हासिल की है, लेकिन उनको इंक्वायरी के सिलसिले में KP में बुलाया गया, जो कि लगता है कि नेक्स्ट कहीं उनकी कोई इंक्वायरी जो है वो फेक न्यूज़ और नफ़रत फैलाने की जो दफ़ात उन पर लगाई गई हैं। बेसिकली सेडिशन और बगावत की बात हुई है कि हरमीत ने जो है वो लिसानियत को भी फ़रोग़ दिया है, सुबाइयत को भी, और तासुबात जो हैं वो पैदा किए हैं। तो अब लगता है कि शायद उनको कहीं कोयटा में तो कहीं कराची में, जो कि हमने माजी में एक कह लीजिए कि तयशुदा पैटर्न देखा है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस किस्म के मुकदमात का, पीका के तहत भी, और फिर आजकल फेक न्यूज़ की जो लटकती हुई तलवार है, इस सेंस में कि जब कोई भी चीज़ जो है वो सरकार अगर ऑन नहीं कर रही है या फिर सियासी जमातें भी दंग रह जाती हैं, जैसे कि 26 नवंबर का वाक़या था, अभी तक ये सवाल बाकी है कि गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई, क्योंकि हुकूमत भी इनकारी नज़र आती है। ये काफ़ी परेशानी का बाइस बना सवाल, और अचानक से जवाब ये आया कि जो मुजाहिरीन आए थे उन लोगों की गोलियों से ही अपने लोग ही मारे गए हैं या शहीद हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि क्या वाकई ऐसे हुआ, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारे पास तो सबसे बड़ा जो हथियार था शायद वो गुलेल ही था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके पास शायद टीयर गैस जो थी, ज़ाहिर वो सूबाई हुकूमत, ज़ाहिर पूरी मशीनरी, उनके MPAs और बाकी लोग भी शामिल थे उस सारे एहतजाज में जो 24 नवंबर इमरान खान की फ़ाइनल कॉल थी। तो आप ये देखिए कि जो बुलेट्स फायर करने हैं ना, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। उसके बाद से हमने कुछ ऐसे चीज़ें देखी सुनी या हमारे सामने आई जिसमें एक जो था वो मसनूआत का बायकॉट कर दें जी, और फिर उसके बाद के क्या इम्पैक्ट हैं जो कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हम देख रहे हैं। जब भी हमें दुख होता है, क्योंकि पाकिस्तान जितने ज़्यादा हमारे मसाइल है ना, हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि इनको सुलझा लेते। सुलझाने की कोशिश में आप देख लें कि क्या है जी, मुज़ाकरात करते हैं। पहले कहते थे PTI जो है वो हर दरम है, उनका रवैया ऐसा नहीं है, वो सही सियासी लोग नहीं है, हम पुराने सियासतदान हैं तो हम तो बड़े अच्छे सियासी लोग हैं। लेकिन उन सियासी लोगों ने जब कमेटी बनाकर नोटिफाई कर दिए, वो नाम पब्लिक के सामने आ गए, लेकिन आज तक हुकूमत की जानिब से कौन सी कमेटी है वो नाम सामने नहीं आए। और आज की जो आप देख लीजिए कि वो जो हम हमेशा कहते हैं ना माइनस न्यूज़ से, कि हर किसी को माइनस कर दो, राय को भी माइनस करो, सियासतदानों को भी माइनस करो, तो फिर अगेन बात हो रही है इमरान खान को माइनस करने की। तो क्या इमरान खान माइनस हो जाएगा? क्योंकि अब जो इतलात आ रही हैं जी, इमरान खान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। उनको माइनस करने का मतलब यही है कि जो वो राय देते हैं उस राय की कोई अहमियत नहीं होगी, और जो PTI की कमेटी है वो अपने तौर फैसला करे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ
इमरान खान के नाम पर कहीं पर कह लीजिए फाख्ता, तो कहीं पर बैंगन और बहुत सारे ऐसे मज़ाहिया किस्म के भी निशानात थे। लोग उससे वोट लेकर आए हैं और वो इमरान खान के नाम का वोट है। तो क्या इमरान खान के बगैर माइनस इमरान खान ये मुज़ाकराती कमेटी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। और कुछ हमारे ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ऑफ द रिकॉर्ड जो भी बातचीत है उसमें कुछ पेचीदगियाँ आ रही हैं, जो कि जब सुलझ जाएंगी तो मेरे ख्याल में रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम आपको एक बात जरूर बताएं कि पार्लियामेंट का जो कहते हैं ना एक नया मूड जो है वो बन चुका है और वो नए मोड में चले गए हैं। और वो नया मोड ये है सियासी मुसालहत का, क्योंकि हमें पिछले हफ्ते के सेशन से लेकर आज तक भी जो सेशन हुआ है सेनेट में और असम्बली में, उसमें एक रवादारी और जो सियासी कह लीजिए वो होती है ना तहम्मुल या बर्दाश्त एक दूसरे का, वो नजर आ रहा था। लेकिन पार्लियामेंट में आज मुझे एक ऐसा बैनर भी नजर आया जो कि एमएनए हमीद खान है कुरम से, वो लेकर बैठे हुए थे अपनी चेयर के सामने, जो कि वो कुरम में जो बदतरीन सूरत हाल है वहां पर रास्ते बंद हैं। जाहिर है फिरका वारियत की वजह से वहां पे जो भी लड़ाई चल रही है तो वहां पर उन बच्चों का मासूम का कोई कसूर नहीं है जिनको नमूनिया हो चुका है, जिनकी अद्वियात नहीं है। क्योंकि जैसे हम गजा के बच्चों की बात करते हैं, बच्चों पर कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, कोई भी वजह हो, वो किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती है, जैसे कि 16 दिसंबर और एपीएस के बच्चों का वाकया है। दूसरा 16 दिसंबर की अहमियत जाहिर है सकूत ढाका की वजह से भी है। आज हम शायद सकूत ढाका पर ड्रामे बनते देख रहे हैं, हम मूवीज़ देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने अपने पर्सपेक्टिव दे रहा है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव हिंदुस्तान है जो आज तक देता है। जो मुक्ति बानी थी उसको हम जाहिर है जो मुजालिम उस वक्त ढाए गए थे या जो सूरत हाल बनी थी खाना जंगी की, इस वक्त सोचने की ज़रूरत यह है। सब एक सवाल पूछ रहे थे कि अचानक से 16 दिसंबर को रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में, लाहौर में क्यों तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। एक तो बात हो रही थी जी थ्रेट है, और दूसरी बात यह है कि सकूत ढाका हो या सानहा एपीएस हो या फिर सानहा 26 नवंबर हो, हमें इन तीनों सानहात को ओन करना होगा और बतौर कौम ओन करना होगा। और अगर हम इनके अवामिल पर कह लीजिए उस पर गौर फिक्र कर लेंगे ना, एक कौम बनकर तमाम सियासी जमातें अगर अपने सियासी मसाइल के हल के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। आज पंजाब असम्बली में जो वहाँ के रुकने असम्बली हैं पंजाब के, उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाने की, मराद बनाने की जब मुतफिका तौर पर और भारी अक्सरियत से मंजूर कर लेते हैं ना, वो बिल भी हो गया और अपनी मराद ले लेते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस वक्त इंतशार है, तनाव है, सियासी जो समझ बूझ है वो लोग रख नहीं पा रहे हैं, रवैये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम सकूत ढाका, सानहा एपीएस या सानहा 26 नवंबर, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। आज भी इमरान खान ने जो ट्वीट किया उन्होंने यही कहा है कि मुल्क में जो है वो फस्तायत है और जनरल डायर को उन्होंने याद किया है। तो आप ये देखिए कि क्या हमें चीज़ें, ये हिंट जो वो दे रहे हैं, क्या हमें चीज़ें इस तरफ लेकर जानी है? इससे तो इंतशार और बढ़ेगा, और ये जो इंतशार है ना पाकिस्तान इसका बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। क्योंकि फैक्ट्स में और फिगर्स में तो शायद हम इकॉनमी के इशारे बहुत अच्छे बता रहे हैं। आज एक अच्छी न्यूज़ ये भी थी कि जो कह लीजिए शरह सूद है उसमें कमी आई है, 13% हुई है, लेकिन फिर भी अभी ये बहुत बड़ी हद है जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी आपने गाड़ी या कोई भी चीज़, और बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ख़ास तौर पर। तो ये चीज़ें जब तक हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे ना, जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये हुआ क्यों था, तो जब तक इन अवामिल पर गौर फिक्र नहीं किया जाएगा और हम अपनी ज़ात को और अपनी ईगोज़ को पाकिस्तान पर तरजीह नहीं देंगे, तो ये मसले बढ़ते चले जाएंगे। चाहे फिर इमरान खान है, चाहे फिर अभी जो बात हो रही है कि माइनस उनको करके मुज़ाकरात किए जाएं, तो चाहे फिर नवाज शरीफ हैं, चाहे फिर जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, या फिर कोई और है। क्योंकि ये जो माइनस कुव्वतें हैं सियासत की, अगर वो भी अपनी ईगोज़ नहीं छोड़ेंगी तो मेरे ख्याल में हम बहुत बड़े दोराहे पे खड़े हैं। क्योंकि मसनूआत की बाइकआउट की जो कॉल है वो जाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसे मैं कहती हूँ मैसिवली उसको वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझे कि वो मसनूआत इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो जो जहनों को तब्दील कर रहे हैं, वो जो सारी डिटेल्स निकाल कर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये नक्श कहीं पर ख़त्म नहीं होंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास मज़ीद वक्त है कि वो अपनी सियासी और जो फ़िक्री मसाइल है ना उनको बढ़ाता जाए। हमें उन्हें हल करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सानहा एपीएस, सानहा जो हमारा सकूत ढाका है और 26 नवंबर है, इससे अमली तौर पर अपनी सोच को तब्दील करने की कोशिश करेंगे और सलूशन की तरफ जाएंगे। हमें ये मज़ाहिया बातें बिल्कुल अब नहीं करनी चाहिए, और ना ही ये चलेंगी कि माइनस इमरान खान जी मुज़ाकरात कर लो। जिस तरह माइनस नवाज शरीफ नून लीग नहीं थी ना, इस तरह माइनस इमरान खान पीटीआई भी कुछ नहीं है, ना एमक्यूएम जो है माइनस अल्ताफ़ हुसैन चल सकी है। क्या सूरत हाल होगी हमारे सामने, और ना ही
کہہ لیجئے کہ بھٹو کو مائنس کرنے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہوئی تھی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مائنس نہیں کرنا, ہمیں مختلف سوچوں کو اور اختلاف رائے کو پلس کرنا ہے, اور اس میں سے جو پاکستان کی بہتری بنتی ہے اس کو سلوشن کے لیے لے کر آگے بڑھنا ہے. ہمارا جو ویلاگ ہے وہ دیکھتے رہیے, ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیے, فالو کرتے رہیے, اور مائنس نیوز کے ساتھ ہم کچھ اور اچھے سے ویلاگ اور انٹرویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے.